शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। दूसरा तिमोथी दूसरे अध्याय का पद संख्या 20, 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 20। पर एक बड़े घर में सिर्फ सोने चांदी के बर्तन या पात्र नहीं होते, उसमें लकड़ी और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कुछ विशेष उपयोग के लिए होते हैं और कुछ साधारण उपयोग के लिए होते हैं। अब इंग्लिश जो ट्रांसलेशन उसमें ऐसे लिखा है कि एक बड़े घर में सोने के पात्र होते हैं, चांदी के पात्र होते हैं, लकड़ी के पात्र होते हैं, मिट्टी के पात्र होते हैं। कुछ आदर के लिए, मैं सब बोलूं कुछ आदर के लिए। कुछ लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने जीवन में जिन चीजों को आदर देना चाहिए उनको आदर देना नहीं सीखा। जिस चीज को परमेश्वर चाहते कि हम आदर दे, उस चीज को आदर देना नहीं सीखा। क्या हम ये मानते हैं सबसे बागी जनरेशन है, सबसे डिसरिस्पेक्टफुल जनरेशन है, जो चीजों को तुच्छ समझती है, जो उन चीजों को तुच्छ समझती है जिनको नहीं समझना चाहिए। जो परमेश्वर ने सिस्टम बनाया ऑनर का, उस सिस्टम को ऑनर नहीं करते। ये चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं। मैं सब बोलेंगे हल्के में। अगर आप चीजों को हल्के में लेते हैं, अपने जीवन में भारीपन भूल जाइए। आपका वजन भारी हो सकता है लेकिन जीवन बहुत हल्का हो सकता है। अगर जीवन में भार चाहिए तो उन पात्रों को, उन चीजों को भार देना पड़ेगा, जिसको उसको सम्मान देना पड़ेगा, उसको आदर देना पड़ेगा, जिसको परमेश्वर आदर देते हैं। आमेन। फिर मैं बताना चाहता हूं, हम जिस पीढ़ी में हैं वहां लोग कलीसिया जाते हैं, आदर सत्कार उनके अंदर नहीं है। लोग भजन गाते हैं, आराधना नहीं जानते। लोग परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर ने अपने करीब आने का जो तरीका बनाया है उस तरीके को आदर नहीं देते। अगर जीवन को हल्के में लेते हैं तो भारीपन भूल जाइए। सिर्फ वजन ही भारी हो सकता है फिर। लेकिन मैं कोई चाहता है जीवन का वजन भारी हो, जीवन का कोई प्रभाव हो, जीवन में फलदायक। आज समझना है कुछ लोग अपने लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं करते। अगर आप लाइफ में उन पात्रों को हैंडल नहीं कर पाएंगे जिनको सम्मान से हैंडल करना है, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये मेरी फोन, एक फोन, दो फोन, तीन फोन, इनमें एक स्क्रैच आज की डेट में नहीं मिलेगा। लेकिन एक टाइम था, हम महंगी से महंगी चीज को, वो टूट जाती थी, हम उसको फेंक देते थे, उसके स्क्रीन टूट जाते थे, मेरी चीजें गुम हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हमको कभी भी किसी अच्छी चीज को वैल्यू देना हमने नहीं सीखा था। और जैसे मेरे चीजों की हालत थी, अगर आपके पास कोई महंगा सामान है, आप उसको तमीज से रखोगे। ये मोबाइल है, ये बैटरी है, 30 रुपए की बैटरी है, ये लाख रुपए का फोन है। मैं दोनों को ऐसे उठा के फेंक दिया। ये मेरी लाइफ थी। आप दोनों चीज को एक जैसे हैंडल नहीं कर सकते। मैं बचपन में था, मैं जवानी में था, मैं चीजों को ऐसे ही हैंडल करता था, मैं लाइफ को ऐसे ही हैंडल करता था। और नो डाउट लाइफ में कोई भारीपन नहीं था, लाइफ में कोई ग्लोरी नहीं थी। आप विश्वासी है, लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको उन चीजों को जिनको आदर देना चाहिए आदर नहीं देके उनको तुच्छ समझने की आदत है। मैं सब बोलिए आदर। मेरे चश्मे टूट जाते थे, मेरे घर में बोलते थे तुम्हारे हाथ बहुत कड़े हैं। क्यों? हमको चीजें हैंडल करना नहीं आता। अगर आप लाइफ में उन पात्रों को हैंडल नहीं कर पाएंगे जिनको सम्मान से हैंडल करना है, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। मोबाइल में स्क्रैचेस, चश्मे मेरे हर बार टूट जाते थे। क्यों? मैंने चीजों को आदर देना नहीं सीखा। मेरे अंदर जो मेरे सोचने के तरीके थे उसमें वैल्यू, मूल्य और सम्मान, ये चीजें नहीं थी। जहां कहावत है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आपको वैल्यू नहीं मालूम। आप में जितना अभिषेक हो फिर भी आपका जीवन खाली हो सकता है। बिना फ्रूट्स के नो प्रोग्रेस, लाइफ वैसे की वैसी रह सकती है। आपको कितना मालूम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य में कुछ उसूल होते हैं। मैं सब बोली उसूल।
जो नियमों को समझ जाएगा। आप बोलेंगे हम नए विधान में हैं, यहां कोई नियम नहीं है, तो बिना नियम के जियो, व्यभिचार करो, झूठ बोलो, धोखा दो, लालच करो। आपको उद्धार अनुग्रह से मिला है, लेकिन जीवन में आशीष तभी मिलेगी जब परमेश्वर के नियमों का आदर करने लगेंगे। परमेश्वर ने जो तरीके बनाए हैं, परमेश्वर ने जो ढांचा बनाया है, परमेश्वर ने जो जीने का तरीका बनाया है, परमेश्वर के राज्य के जो उसूल है। आप में से कितने लोगों ने मैसेज सुना है, बोना और काटना? क्योंकि उत्पत्ति से जैसे बीज वैसे फल। अगर गधी हाथी को जन्म दे देगी ना, जन्म देते समय मर जाएगी और सब डर जाएंगे, कंफ्यूजन। चूहा बिल्ली को पैदा कर रहा है, बिल्ली कुत्ते को, शेर। हम भी बच्चे पैदा करेंगे, कोई जानवर निकल जाएंगे, कोई शेर निकल जाए, कोई चूहा निकल जाए। अगर क्रिएशन में हर चीज अपने ऑर्डर के हिसाब से नहीं हो, पूरी क्रिएशन कंफ्यूजन से भर जाएगी। आदमी जो बोएगा अपने जीवन में वही काटेगा, दैट्स इट। अगर आपने विनम्रता, प्रेम, सहनशीलता, क्षमा नहीं बोई है तो आप काटोगे कैसे उसको? अगर आपने किसी रिलेशनशिप में प्यार नहीं बोया है, आप उसको काटोगे कहां से? मैं साहब बोलेंगे आदर। हम सब एक पीढ़ी में पैदा हुए जहां ऑनर बोल के कुछ सीखा नहीं है। हमको जो चीज चाहिए हमको वो बस चाहिए, एट एनी कॉस्ट हमको चाहिए। आप राज्य में आगे ऐसे नहीं बढ़ सकते। राज्य उसूलों पर बना है, राज्य नियमों पर बना है। और जैसे बोने और काटने का एक ऑनर है, प्रिंसिपल है, वैसी एक प्रिंसिपल है ऑनर। मैं सब बोले ऑनर। जब आप लाइफ में किसी चीज में, किसी जीवन में एक वैल्यू को परख लेते हैं, मैं फिर से बोलूंगा, आप अपनी लाइफ में, आपके अगल बगल बहुत से लोग हैं, मान के चलिए आप बिजनेस करते हैं, आप करना चाहते हैं, लेकिन आपको बिजनेस करने का तरीका नहीं आता। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसकी लाइफ में एक ग्रेस है, उसके पास वो है जो आपके पास नहीं है। आप जितनी किताब पढ़ लीजिए, आप जितने उसूल फॉलो करने की कोशिश करिए, इंसान गेट्स की तरह होते हैं, इंसान द्वार की तरह होते हैं। कुछ द्वार आपके जीवन में खुल नहीं सकते जब तक कोई इंसान उसको नहीं खोले। हम किसी को कुछ नहीं समझते, हम सबको देख लेंगे। ये जो लोग ऐसे बातें करते हैं ना, उनके जीवन को ध्यान से देखिए, वॉच देम केयरफुली। बात का साइज बड़ा होना और जीवन का कद बड़ा होना, ये दो बहुत अलग बात होती है। कई लोग की बातों का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी लाइफ की वैल्यू बहुत छोटी है, उनका जीवन का कद बहुत छोटा है। जब आप किसी जीवन में ये रिकॉग्नाइज करते हो कि इस व्यक्ति के जीवन में वो ग्रेस है जो मुझे चाहिए, तो वो अनादर करके कभी नहीं मिल सकती। कुछ चाबियां हैं, उनको इस्तेमाल करना। जहां कहीं भी इंसान का पतन है, वहां असम्मान, अनादर जुड़ा है। देखिए, आप चर्च जाते हैं, लेकिन अगर आपको वहां सत्य ही नहीं मिलता, आप कभी भी राज्य में आगे नहीं बढ़ोगे। आप क्या आप समझते हैं, आप जैसा सीखते हैं आप वैसा बनते हैं। जब हम लोग ढीठ होते हैं, रेबेलियस होते हैं, हम बोलेंगे हम किसी के अधीन आके नहीं सीखेंगे। अरे ये हमको क्या सिखाएगा, हम तो इससे लंबे हैं, इससे जरा तो पैसा हमें है, अरे इससे जरा तो मेरी उम्र है। लेकिन वो अनुग्रह और वो गेट तुम्हारे जीवन में नहीं खुला है जो कोई और खोल सकता है। मैं सब बोलो, गया और भेजा हुआ। गया व्यक्ति और भेजा हुआ व्यक्ति बहुत अलग होते हैं। हम लोग लाइफ में बहुत जगह गए, राइट? गए कि नहीं गए? बहुत जगह गए, बहुत ऐसी जगह गए जहां हमको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग हैं परमेश्वर जीवन में भेजते हैं, वो जाते नहीं है, परमेश्वर जीवन में भेजते हैं। जहां कहीं जीवन में पतन है, वहां कहीं ना कहीं असम्मान से रिश्ते जुड़े हैं, अनादर। हमको ग्रेस मिली, हमने ग्रेस का अनादर किया। हमको शरीर मिला, हमने शरीर का अनादर किया। हमको माता पिता मिले, हमने माता पिता का अनादर किया। हमको रिसोर्सेस मिले लाइफ में, हमने रिसोर्सेस का अनादर किया। और परमेश्वर का राज्य, देखिए मैं सब बोले राज्य, आप जिस राज्य में रहते हैं, क्या वहां कुछ नियम है?
क्योंकि बिना नियम कानून के कोई भी राज्य स्थापित नहीं हो सकता। आप चर्च में जाते हैं, आपको दो ही बात मालूम है, हमको ग्रेस से सैल्वेशन मिला है, हमको अपने काम से नहीं मिला, और आप इसी को पकड़ के पूरा जीवन बिता देते। आपको नहीं मालूम परमेश्वर का राज्य एक राज्य है जहां एक राजा है और उस राजा के नियम और कानून है। उस राज्य में बढ़ने के लिए उस नियम और कानून का आदर करना पड़ेगा। अगर आज किसी को जीवन में सक्सेस चाहिए, ऑनर को पकड़ लो। मैं बोलता हूं कि जब ये मैसेज प्रीच कर रहा हूं, आपके अंदर परमेश्वर ऐसा काम करे कि आप वो व्यक्ति बन जाए जो चीजों का सम्मान करने लग जाए। नहीं तो हम वो मूर्ख होंगे जिसको वैल्यू नहीं मालूम। ये बाइबल है, यहां 50, 100, 200 किताबें पढ़ी है, हर बुक एक प्रकार की नहीं है। इस बुक का ऑनर सारी बुक से बहुत ज्यादा है। मैं इसको हैंडल कैसे करता हूं, मैं इसको पढ़ता कैसे हूं, ये दिखाएगा कि मेरे को ऑनर मालूम है कि नहीं, मेरे को वैल्यू मालूम है कि नहीं। सक्सेस के पीछे ऑनर है, खुले दरवाजों के पीछे ऑनर है, लाइफ में इन्फ्लुएंस के पीछे ऑनर है, आपके जीवन का कोई प्रभाव होगा उसके पीछे ऑनर है। ऑनर क्या है? जब हम किसी व्यक्ति में कोई ऐसी चीज परखते हैं जो मूल्यवान है, जो वैल्यूएबल है, हम उसको परखने के बाद उस चीज को रिवॉर्ड करते हैं। हम उस चीज को जब सम्मान करते हैं, आमेन, उसको ऑनर बोलते हैं, उसको आदर बोलते हैं। अनादर क्या है? हल्के में लेना। ये जो जितने लोग घर के प्रॉफिट है ना, ये जो घर में बैठे रहते हैं, ये 10-15 साल से विश्वास है, मेरे को सब मालूम है, मैं सब जानता हूं, अरे वो क्या बोलेगा, अरे उसको क्या मालूम। ये घर के प्रॉफिट्स का हाल देख लीजिए, ये घर के ही प्रॉफिट है, इनफैक्ट घर के भी नहीं बन पाते क्योंकि इनको लगता है इनकी लाइफ में पोटेंशियल है, लेकिन जब तक लाइफ में कुछ गेट्स नहीं खुले, जब तक लाइफ में कुछ नियम है जिनका आदर नहीं हुआ, किसी की लाइफ आगे नहीं बढ़ती है। डिसऑनर का मतलब हल्के में लेना। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, ये आप चर्च आते हो, आप उल्टा सीधा बोलते हो, और खासकर आप परमेश्वर के दासों के लिए उल्टा सीधा बोलते हो। आप प्रेयर करते हो अनॉइंटिंग के लिए, अनॉइंटिंग मार देगी आपको। कुछ बिटर लोग ठट्टा करने वाले होते हैं, इनके जबान पे कंट्रोल नहीं। प्रभु यीशु बोलते, प्रभु इन्हें माफ कर दे, पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते ये क्या बोल रहे हैं। डिसऑनर मतलब किसी चीज की इंपॉर्टेंस को नकार देना। वही तुम बच्चों को बोलते रहो, बच्चों माँ बाप को आदर करो, क्यों? परमेश्वर बोलते। पर लाइफ में ये ना, हमने ये सुना, कौन बोला? तुमको मालूम है हमको अनुग्रह से उद्धार मिला है? तुमको मालूम है हम किसी पे हाथ रख दे वो चंगे हो जाते, और फिर हम जाके माँ बाप का अनादर करें? तो फिर वही हो जाएगा, यीशु को तो हम जानते हैं लेकिन शायद यीशु हमको नहीं जानते। हम बोले हमको राजा से बहुत प्यार है, लेकिन हम राजा के नियमों का आदर नहीं करेंगे। इस मिनिस्ट्री में इतने लोग अपने माँ बाप से जाकर माफी मांगे, अपने पास्टरों से जाकर माफी मांगे। क्यों? मोगली के हाथ में एक औजार था, मोगली सब जानते हैं ना, तो एक औजार था, ऐसे मारेगा उड़ के वापस हाथ में आएगा। तो कई लोग हैं, उनको लगता है आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं और वो हथियार मारते हैं, वो हथियार मुड़ के उल्टी तरफ आता है। ये राज्य है, परमेश्वर का राज्य। अगर मिनिस्ट्री भी हम धोखा देके करेंगे, अभी बढ़ सकती है, बाद में मुड़ के आएगा। एक भागने वाला जब भागता है ना, मान के चलो सबको लंगड़ी दे के वो सबसे पहले पहुंच गया, लेकिन प्राइज उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसको डिसिप्लिन के साथ भागना है। इस किंगडम में प्रिंसिपल्स की बहुत वैल्यू है। मेरी दुआ है कि आज जब ये ओवरकमर्स ऑनलाइन की पहली मीटिंग है, जूम में खासकर इसीलिए, ताकि लोग अकाउंटेबल होकर सीखना चालू करें। क्या हम ब्लेस्ड हो रहे हैं? क्या हम ब्लेस्ड हो रहे हैं? एक दिन कोई भी शांति से बैठ के सीख जाएगा। अभी मेरा चैलेंज है, वीक आफ्टर वीक अगर आप यहां बैठ के सीखेंगे, आप अपने लाइफ में ऐसे ट्रुथ को डिस्कवर करेंगे जो आप पहले नहीं समझते थे। आप ग्रो करने लगेंगे, आपकी लाइफ ब्लेस्ड होने लगेगी, आपकी लाइफ सिक्योर्ड होने लगेगी। आमीन। आप समझ में बढ़ने लगेंगे। इसलिए मेरी एनकरेजमेंट है, एक दिन में इस सिस्टम को फॉलो करिए। अगर आप ब्लेस्ड होते तो क्या करना है? दूसरे लोगों को एनकरेज करना है। क्या? सुनो, क्योंकि चर्च में बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिनके जीवन खाली है। मैं सब बोलो मैं डिसऑनर, मैं अनादर करके नहीं जीऊंगा।
क्योंकि अनादर का मतलब होता है चीज हल्के में लेना, टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब ये सब कुछ नहीं होता। ये वो लोग जो हल्के में, देखो सुनो, तुम भले ही गलती से रेस में दौड़ लो, गलती से जीत नहीं सकते। भले ही हम गलती से रेस में दौड़ लिए, गलती से कोई रेस में जीतता नहीं है। रेस में जीतने के लिए नियम कानून का आदर करना पड़ता है। कई औरतें चर्च में पास्टर का आदर कर लेगी, घर में पति का नहीं करेगी। पत्नी का सिर पति है, पति का सिर, या आदमी का सिर कौन है? मसीह यीशु है। ये ढांचा किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। थोड़े समय पहले कोई लेडी बोली थी मेरा पति शैतान है। सॉल 40 साल राजा था, हमेशा बोलो 40 साल। 2 साल बाद परमेश्वर ने उसको त्याग दिया था। 38 साल वो ढीठपने में जिया, लेकिन फिर भी दाऊद उसको नहीं छूता है। बोलता है परमेश्वर के अभिषिक्त को नहीं छूना। सॉल परमेश्वर का दुश्मन था। इसका प्राइस किसको पे करना पड़ा? दाऊद को भी करना पड़ा, क्योंकि अगले के लिए द्वार पिछले को खोलना था। ऐसा बोलो 40 साल छोटी बात नहीं होती, राइट? 2 साल बाद गॉड रिजेक्ट कर देते उसको, लेकिन 38 ईयर्स अपने ढीठपने में रहता है। बाइबल में कहानी एस्तर की बुक में एक राजा है, मैं सब बोलो राजा, और राजा की पत्नी है वास्ती। ये पत्नी राजा का अनादर करती है। राजा फिर भी अच्छा था, राजा उस पत्नी को फिर भी उसकी बात छुपा के रखना चाहता था, लेकिन उसके दरबार में लोग बोलते हैं अगर आपकी पत्नी ऐसा करेगी, इससे सारे पत्नियों को बढ़ावा मिलेगा। उस औरत को क्या मिलता है? डिमोशन, नो लॉन्गर वाइफ। वो वाइफ नहीं रहती। क्यों? उसको ऑनर करना नहीं आता। किसी औरत को रानी बनना है, अगर तुम्हारा पति शैतान है, तुम रानी नहीं बन सकते। नाम के आगे रानी हो सकता है। वहां एक यहूदी लड़की होती है, और ये राजा की पत्नी फैशन शो से बनती है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट से। बट ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में औरत बनती, इसकी पत्नी बनती, रानी बनती है। उसमें कहानी है कि जब ये यहूदियों को बचाती, पहले क्या करती है? राजा को सम्मान देती है। और ये देखो उन 2 औरतों में फर्क, एक वास्ती और एक एस्थर। वास्ती ने अपने पति का अनादर किया, उसको लाइफ में डिमोशन मिला। और दूसरी आती है जो खाली देखने में सुंदर नहीं है। आप सुंदर भूत को ला सकते हैं घर में, ये देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन जब किसी ने चेहरा देख के शादी की ना, चेहरा नहीं खाओगे। किसी रीजन से बाइबल में बोला जाता है कि औरत को भीतरी आभूषण से सजना है। ये दूसरी पत्नी उसकी ऑनर करती है, और उसको क्या मिलता है? प्रमोशन। कुछ लोग अपनी बातों का आदर नहीं करते। उनकी बातें इतने वजन वाली है कि मुंह से गिरती है, सीधा जमीन में गिर जाती है, कभी भी कोई बात पूरी नहीं होती। ऐसा भार नहीं चाहिए बातों में। बातों में वो भार चाहिए कि अगर मुंह से जबान निकली है तो उसको आत्मिक जगत भी ऑनर करे। मुंह से बात निकले तो एंजल्स भी एक्टिवेट हो जाए। हमको वर्ड्स की वैल्यू नहीं है, हमने जबान दी, हम उसको ऑनर नहीं करेंगे। माँ बाप का बच्चे ऑनर नहीं करेंगे। तो कितने लोगों ने लाइफ को डिसऑनर में, असम्मान में निकाल दिया। कुछ लोग हैं परमेश्वर के दास का मजाक उड़ाते, अरे आप वो बोलते हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए, आप उन चीजों को छोटा कर देते हो जिसको परमेश्वर वैल्यू देते हैं। मैं सब बोलो पात्र। पहले बताता हूं, जो लोग अपने शरीर का अनादर नहीं करते, तुम वो पात्र हो जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो तुम्हारे सैल्वेशन के कारण ही तुम एक ऑनर का वेसल हो गए हो। आमीन। और अगर उस पात्र को ऑनर नहीं करोगे जिस पात्र में परमेश्वर का आत्मा रहता है, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड होगी? लाइफ में ब्लेसिंग कैसे ऐड होगी? कुछ बच्चों ने माँ बाप का ऑनर नहीं किया। मैं कहानी सुनाता हूं। अब जब कहानी बोलता है, कहानी नहीं है। एक अपोस्टल प्रभु का दास एक देश में क्रूसेड करने गया। मैं हमेशा बोलता हूं, जब हम आत्मा बचाते हैं, ये वॉर है, वॉर। एक एक प्राणों के ऊपर लड़ाई है। कॉस्ट अगर आज आपकी लाइफ थोड़ी भी बेहतर हो सकती है, क्या आपको लगता है आपके दुश्मन को पसंद है?
देखो, लोग शैतान के कारण नहीं, अज्ञानता के कारण नाश होता है उनका। और ये अज्ञानता ही वो सिस्टम है जिसको शैतान चाहता लोग पकड़ के रखे, ये रोशनी नहीं पाए। और परमेश्वर का सिस्टम है डेविल को डिफीट करने का, कि वो चाहता है उसके लोग रोशनी में आ जाए, वो चाहता है उसके लोगों को ज्ञान और प्रकाश ना मिल जाए। आमीन। तो ये क्रूसेड करने जाता है। और क्या होता है ना, स्पिरिचुअल वॉरफेयर डांस करके नहीं होता है। तो एक अब क्रूसेड के समय एक औरत मैनिफेस्ट करती है, उसका दुष्ट आत्मा प्रकट होता है। अब दुष्ट आत्मा कई प्रकार का होता है। कई को तो ऐसे देखो निकल जाएगा, कई को हाथ रखो निकल जाएगा, कई को आगे तो निकल जाएगा, कुछ लड़ने के लिए रेडी है। मेरे साथ कई बार हुआ ऐसे कि दुष्ट आत्मा सामने से बोले तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं। कैलकाटा का एक सीन ऐसे याद है, एक हम लोग की प्लेस कॉल्ड होप क्रूसेड में एक लड़की मैनिफेस्ट की थी, और मेरे को देखते हुए तुमको हम मार डालेंगे। अब देखो सिर्फ पहले पॉइंट समझो, ये क्या है, ये कोई छोटा मोटा डीमन नहीं है, ये किसी पावर को छेड़ दिया गया है। समझ में आया? तो उसको उस रात को मालूम था कि हम आएंगे, हमको सोना नहीं है, हमको प्रेयर करना है। क्या करना है? प्रेयर करना है। क्योंकि हम लोग कई बार बड़ी जीत के बाद सो जाते, बड़ी जीत के बाद प्रभु यीशु ज्यादा प्रार्थना करते थे। या कि रात को प्रार्थना करता है, सवेरे उठता है। परमेश्वर का आत्मा इसको कहता है अपने फादर इन लॉ को, अपने ससुर को इतने रुपये भेज दो। ये परमेश्वर की बात सुन के, पवित्र आत्मा की बात सुन के ये वो पैसे ट्रांसफर कर देता है। एक गाड़ी में बैठते, मर्सिडीज गाड़ी में, आदमी, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, असिस्टेंट, गाड़ी में सब बैठते हैं और गाड़ी जाती है। ये गाड़ी एक जगह स्लोप थी, गाड़ी ऐसे नीचे की तरफ जा रही है और पीछे से एक ऑयल टैंकर आता है और ऑयल टैंकर का ब्रेक फेल हो जाता है। इस ऑयल टैंकर में करीब 20,000 लीटर तेल था। इसका ब्रेक फेल हो जाता है और इस गाड़ी को रोकने के लिए क्या है, जो गाड़ी इनके आगे चल रही है उस मैन ऑफ गॉड की गाड़ी, ये ऑयल टैंकर पीछे से मारता है, एक्सीडेंट होता है। ये सब बिल्कुल ठीक से बाहर निकलते हैं। तब परमेश्वर इसको वो वचन याद दिलाते हैं, निर्गमन 20:12। तो ये बोलता है प्रभु हम समझे नहीं। बोले तभी तुमको पैसे देने बोले थे कि अपने माता पिता को आदर करो, इसलिए कि यहोवा जिस धरती को तुम्हें दे रहा है उसमें लंबी आयु में जी सको। आदमी बहुत अनॉइंटेड हो सकता है, बहुत पैसे वाला हो सकता है, समय से पहले मर सकता है। एफिसियों 6:2 और 3 में भी क्या लिखा है? अपने माता पिता का सम्मान कर, यह पहली आज्ञा है जो इस प्रतिज्ञा में भी युक्त है, तेरा भला हो और तू धरती पर लंबी आयु जिए। मैं सब बोलो प्रिंसिपल, फिर से बोलो प्रिंसिपल। बोलो मैं लाइफ में ऑनर करना सीखूंगा। देखो मैं सीरियसली बोलता हूं, घर में जिस बच्चे के पास माँ बाप की आशीष आई है वही प्रॉस्पर किया है। अब कितने लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है इस बात को। हम अपनी जवानी में जब हम किसी की सुनना नहीं चाहते तो हम तो लाइफ जैसे चाहते वैसे जी लेते हैं, बट लाइफ में यही चीज मैटर करती है। हम जीवन भर संघर्ष करके, मतलब जितने भी हम संघर्ष कर ले, सक्सेस हाथ में नहीं आएगा। और फिर आदमी रात को रो रो के प्रेयर करेगा 8 घंटा 10 घंटा, बोलेगा प्रभु मेरी मदद करिए, मुझे मेरे जीवन का राज दिखाइए। फिर रात को दिखेगा सपने में कि अपने माँ बाप को बेइज्जत कर रहा है, श्राप दे रहा है। ऑनर जितने भी लाइफ में फेलियर्स हैं उनका रिश्ता अनादर के साथ जुड़ा है। हम गलती से भले ही रेस में भाग जाए, जीत नहीं सकते। असम्मान के कारण जीवन में बहुत से द्वार बंद हो जाते हैं जो खुलने चाहिए थे। आप किसी बड़े कंपनी के मालिक का सम्मान करेंगे, आपको काम मिलेगा, राइट, बिजनेस मिलेगा, राइट, लेकिन वो आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। वो आपको अमीर बना सकता है, आपके लिए बिजनेस के दरवाजे खोल सकता है। इसीलिए गॉड परमेश्वर अपने दासों को रेस करते हैं। कंपनी के सीईओ के पास ट्रांसफॉर्म करने का पावर नहीं है। स्कूल का शिक्षक हमको किताबी ज्ञान, दुनिया में जो शिक्षाएं हैं उनके ज्ञान में बढ़ा सकता है, लेकिन परमेश्वर जब अपने दास भेजते हैं
लोगों को उद्धार का रास्ता मालूम चलता है। आमीन। उद्धार का रास्ता मालूम चलता है। अगर आपको वो चाहिए जो आपके पास नहीं है, जिसके पास है उसका लाइफ में ऑनर करना सीखना है। वो स्कूल में टीचर हो, घर में माँ बाप हो, लाइफ में कोई भी हो जो हमसे आगे हो, क्योंकि सक्सेस लाइफ में लॉस पर आधारित है। आज मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या परमेश्वर के बच्चे हैं? तो आज से मन बना लीजिए, हम दुनिया की तरह नहीं जिएंगे। हम राज्य और राज्य के उसूलों का आदर करेंगे। हम परमेश्वर की चीजों को, परमेश्वर के तरीकों को तुच्छ नहीं मानेंगे। एक आदमी होता है जो पहुंच जाता है, एक आदमी होता है जो भेजा जाता है। भेजे हुए को परमेश्वर का दास बोलते हैं। आमीन। भेजे हुए को परमेश्वर का दास बोलते हैं। परमेश्वर का जो दास होता है उसकी जॉब नहीं है, उसकी बुलाहट है। जॉब और बुलाहट में बहुत फर्क होता है। उसको इंसानों ने काम पे नहीं रखा है, उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया और काम पे। कुछ लोग हैं, एक टाइट देंगे, उनको लगेगा पास्टर घरेलू। पास्टर तुम्हारा दास नहीं है, तुम अपनी भलाई के लिए दे रहे हो, तुम अपनी आशीषों के लिए दे रहे हो। थैंक गॉड, प्रेज गॉड कि इस मिनिस्ट्री में ऐसा कोई नहीं करता। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। परमेश्वर के दास एक जॉब नहीं है, ये कॉल है। ये क्या है? आज मैं वैल्यू का सिस्टम समझाता हूं। तुम बोलोगे इससे ज्यादा पढ़ा लिखा तो मैं हूं। तुम्हारे पास इतना डिग्री हो सकता है जितना थर्मामीटर में नहीं हो। थर्मामीटर बहुत सारी डिग्री होते कि नहीं होते, बट उससे जीवन बेहतर नहीं हो सकता। को लाइफ में दुनिया वाले जितनी चीजों को ऑनर देते हैं, राज्य के बच्चे सबसे पहले परमेश्वर जिस चीज को ऑनर देते हैं उसको ऑनर देते हैं। कोई आए, दो दुष्ट आए, आप हमारी शादी को ब्लेस करेंगे, बोलेंगे अगर प्रभु ब्लेस करेंगे तो हम भी ब्लेस कर देंगे। तुम जो काम कर रहे हो उसको प्रभु ब्लेस नहीं करेंगे, कोई कैसे ब्लेस कर देगा? बिकॉज अल्टीमेटली मैटर करता है कि परमेश्वर इस चीज को कैसे देख रहे हैं, परमेश्वर इस चीज को कैसे वैल्यू करते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको सिंगल नहीं डबल पोर्शन मिलता है। क्यों डबल पोर्शन? उनको मिलता है जो सम्मान करते और सेवा करते हैं। बाइबल उठा के देख लो, जिन लोगों ने डबल पोर्शन पाए, उस एलिया के बहुत से सेवक थे, बहुत से थे जो स्कूल ऑफ प्रॉफिट में, मतलब नबियों के स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन एक ही जन को क्या मिलता है? दुगना पोर्शन मिलता है। क्यों? वो अपना काम कर रहा था। क्या कर रहा था? वो खेत जोत रहा था। लेकिन वो परमेश्वर के दास को देखता है, वो सब छोड़ के उस व्यक्ति को ऑनर करना, आदर करना चालू करता है और उस व्यक्ति की सेवा करना चालू करता है। कोई मेरी बात सुन रहे? स्कूल ऑफ प्रॉफिट में जितने लोग थे उनको दुगना नहीं मिलता है, लेकिन एलीशा को मिलता है। प्रेरितों की 16 पद संख्या 9 में वचन कहता है, रात के समय पौलुस ने दिव्य दर्शन में देखा कि मैकेदोनिया का एक पुरुष उससे प्रार्थना करते हुए कह रहा है, मैकेदोनिया में आ और हमारी सहायता कर। अरे स्पिरिट वर्ल्ड में लोग अपील कर रहे, भाई तुम यहाँ आ जाओ, हम परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं। तुम्हारे यहाँ आए बिना उद्धार इस राष्ट्र में नहीं आएगा। कोई मेरी बात सुन रहा है? ये वैल्यू है गॉड के सर्वेंट की। और प्लीज किसी को ऐसा नहीं लगे कि अभी हम इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने लिए बोल रहे। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो आपको आज कॉन्टेक्स्ट बताया कि मेरा दिमाग कहां से खुला। बोला नहीं, एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड जब तक हम इस बारे में लोगों को सिखाएंगे नहीं, लोगों को ब्लेसिंग कहां से मिलेगी? आप बाइबल उठा के खोलो, पुराने विधान में कभी कोई किसी नबी के पास खाली हाथ नहीं जाता था। बोला आप क्या कर रहे हैं? आपको कुछ सिखा रहा हूं, आपको सिस्टम सिखा रहा हूं, और ये बाइबल है, पढ़ो ध्यान से। कोई किसी नबी के पास भी खाली हाथ नहीं जाएगा। देखो सुनो, जहां वैल्यू होती है वहां ऑनर होता है कि नहीं होता है? लेकिन हमने राज्य में ये नहीं सीखा। ये पौलुस स्वप्न में देखता है कि कोई बोल रहा है प्लीज हमारे यहां आ जाओ। लोग को एक गिफ्ट मिलती है, एक जन का सिर दर्द चंगा कर देते हैं, और फिर क्या होता है? उनको लगता है हम तो अभी सीखते हैं, और फिर परमेश्वर के जो दास है उनको तुच्छ जाने लग जाते। तुमको एक गिफ्ट मिली है, परमेश्वर का दास एक गिफ्ट है। इन दोनों बातों में फर्क होता है। आत्मा के वरदान सब विश्वासी को मिलते हैं। एक दास ऐसे नहीं बनता ना, दास की फैक्ट्री अलग है। वो अपनी मां के पेट से चुना हुआ होता है, परमेश्वर ने नियुक्त किया होता है, उसको कॉस्ट पे करने पड़ते हैं, उसको परमेश्वर की चक्की में पिसना पड़ता है, उसको परमेश्वर की ट्रेनिंग से निकलना पड़ता है। परमेश्वर किसी को तैयार किए बिना नहीं भेजते। आमीन। ऐसा व्यक्ति
प्रभु की देह के लिए क्या है? एक गिफ्ट है। तुम बोलोगे मेरे पास भी तो गिफ्ट है, तुम्हारे पास गिफ्ट है, वो व्यक्ति गिफ्ट है, डिफरेंस है कि नहीं? वो व्यक्ति प्रभु की देह को एक गिफ्ट है। इसको बोलते हैं सेवक। में सब बोलेंगे सेवक। यिर्मयाह 23:4 में लिखा है कि मैं उनके ऊपर चरवाए रखूंगा जो उनको खिलाएंगे, और फिर वो डरेंगे नहीं, वो घबराएंगे नहीं, और उनके पास कोई कमी नहीं होगी। भेड़ को चरवाहा चाहिए। आमीन। परमेश्वर चरवाहा नियुक्त करते हैं। आमीन। परमेश्वर अपने दास को खड़ा करते हैं, वो कलीसिया को तैयार करते हैं, कलीसिया को परफेक्शन की ओर लेके जाते हैं, मिनिस्ट्री की ओर लेके जाते हैं, लव की ओर लेके जाते हैं, यूनिटी की ओर लेके जाते हैं। मैं सब बोलो यूनिटी। कुछ लोग लड़ लड़ के मर जाएंगे, इनको यूनिटी मतलब समझ नहीं आएगा। एकता जो परमेश्वर के बच्चों में होनी चाहिए। शब्द शरीर बन गया। मैं सब बोलो शब्द शरीर बन गया। तो शब्द कहां था? शरीर के अंदर था। एक मिस्ट्री है, इस बात को समझो। शब्द कहां था? शरीर के अंदर था। आमीन। वो शब्द की मिनिस्ट्री उस शरीर से हो रही थी, राइट? तो ये जो मिनिस्ट्री है ना, ये शब्द की मिनिस्ट्री है, गिफ्ट की मिनिस्ट्री नहीं है। वही गॉड का वर्ड जब किसी एक इंसान पात्र के अंदर से वो मिनिस्ट्री, तो ये वर्ड इन फ्लैश, ये एक मिस्ट्री है। प्रभु समझ दे। परमेश्वर का दास वो कौन होता है? जो गॉड की प्रेजेंस को कैरी करता है। आमीन। और ये आदमी, ये लोग लाइफ में गेट बन जाते हैं। मैं सब बोलो गेट। हम सब के जीवन में कोई द्वार खुलेगा नहीं जब तक कोई उसको खोले नहीं। आमीन। जब तक वो ग्रेस जिसकी लाइफ में है, वो ग्रेस आके हमारे लिए वो डोर खोले नहीं। हम अनॉइंटेड बहुत हो सकते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ लेवल से अचीव नहीं कर सकते जब तक कोई वो डोर हमारे लिए नहीं खोले। देखो, जब हम अभी यहाँ युगांडा में मिनिस्ट्री कर रहे थे, तो एक चर्च में थे जहां पहले कॉन्फ्रेंस थी, और इस कॉन्फ्रेंस में जो पास्टर था, उसका पिता जिसने इस चर्च को चालू किया, अब ओल्ड मैन है, वो आके वहां बैठते हैं, और चर्च में उनका बेटा और ये चर्च उस व्यक्ति की लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे साथ जो प्रभु का दास था, उसने क्या किया? उसने जाके ऑफरिंग सीड उस मैन ऑफ गॉड को दी। बाद में आके कॉन्फ्रेंस में बोलता है, ये ग्रेस हमको चाहिए जहां हमारे बेटे भी सेवा करे। बच्चे सबके हैं, सेवक भी बने। आमीन। उसने एक वैल्यू देखी, उसने एक पात्र देखा, उस पात्र की लाइफ में एक ग्रेस देखी जहां घराना सेवा कर रहा है, तुम्हारी पुश्ते सेवा कर रही परमेश्वर की। आमीन। इसको बोलते ऑनर का सिस्टम। हाँ, तो ये क्या है हम नहीं जानते, हम उससे तुम्हारे अंदर जो डिग्री है थर्मोमीटर से ज्यादा हो सकता है, लेकिन लाइफ खाली हो सकती है। सब व्यक्तियों की लाइफ का एक डायमेंशन नहीं होता। मरियम और हारून ये कंप्लेन कर रहे थे कि परमेश्वर क्या हमको इस्तेमाल नहीं कर सकते? फर्क क्या है? परमेश्वर मूसा के ऊपर से आत्मा लेके 70 लोगों में बांट देते, वो 70 लोग दिन भर भविष्यवाणी करते। वो एक ग्रेस उस एक आदमी पे थी। मैं सब बोलो मुझे ग्रेस चाहिए, मुझे अनुग्रह चाहिए। आमीन। तुम टीवी में किसी एथलीट को या किसी फिल्म स्टार को जब बहुत सेलिब्रेट और ऑनर करते हो, वो तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, वो एंटरटेन कर सकता है, वो तुम्हारी लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट वैल्यू जोड़ सकता है। और फिर मैं पूछता हूं, तो कितने लोग हैं, तुम्हारे एक पास्टर हैं, तुम जिस भी चर्च में जाते हो, पास्टर की वैल्यू समझते हो? क्या कोई ब्लेसिंग समझता है किसी की लाइफ में कोई पास्टर हो? तो क्या हम लोग मैन ऑफ गॉड की वैल्यू समझते हैं? मार्कुस 6:34 में लिखा है कि फिर यीशु ने जब वो बाहर आए, लोगों को देखा और उनका दिल करुणा से भर गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भेड़ बिना चरवाए के, और वो उन्हें शिक्षा देना चालू करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु का दिल किससे भर गया? करुणा से। और तभी मैन ऑफ गॉड परमेश्वर रेस करते ताकि उनके लोगों को परफेक्ट किया जा सके। और इसलिए आज से मन बनाओ कि हम कभी भी ये चांस अपनी लाइफ में खोएंगे नहीं। आमीन। देखो, तुम दुनिया के लोगों को ऑनर दोगे ना, दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यही पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ परमेश्वर के बच्चे हैं, उसकी आत्मा से जन्मे, आज मन बनाओ हम उन चीजों को ऑनर देंगे जिसको गॉड ऑनर देते हैं। आमीन। क्योंकि जब आप परमेश्वर का आदर करते हो, आप परमेश्वर के तरीकों का आदर करते हो। आज से मन बनाओ, तो ये मन हम सबको बनाना। मैं, अगर मेरे पास कोई मैन ऑफ गॉड है, मैं बिना ब्लेसिंग के, बिना सेवा के उसको भेज नहीं सकता। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आज तक की बात कर रहा हूं।
आज से ये मन बनाओ, और ये कोई नई चीज नहीं है, हमने अविश्वासी जगत में इन चीजों को देखा है, लेकिन विश्वासी होके हम परमेश्वर के राज के ज्ञान में कई बार नहीं बढ़ते कि मैं आदर करूंगा परमेश्वर के दासों का, मैं सम्मान करूंगा, मैं आज्ञा मानूंगा। मैं पर्सनली बता रहा हूं, बात मेरी नहीं है, अगर आप मेरे अंदर इम्परफेक्शन ढूंढेंगे बहुत सी मिल सकती है, क्योंकि हम भी उसी शरीर में जैसे लोग शरीर में, राइट। बट वैल्यू कॉलिंग की है। मैंने देखा नहीं कि आज तक कोई बात माना वो प्रॉस्पर नहीं किया हो। मन बनाइए, हम फालतू बातें नहीं बोलेंगे। आज लोग मेरे को सालों से जानते, मैं कभी भी किसी के बारे में भी जल्दी से कुछ नहीं बोलता हूं। क्या आपने देखा मैं कभी किसी के लिए बोलता हूं, कोई पर्सनल कमेंट देता हूं? नहीं, मेरे को फंसना नहीं है ऐसी बातें बोल के जो हम समझते नहीं है। उनके लिए प्रार्थना करना सीखिए, परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करना सीखिए, उनकी सेवा करना सीखिए, उनको ब्लेस करना सीखिए, उनको ऑनर करना सीखिए, उनको सर्व करना सीखिए। आमीन। अब बाइबल पढ़ते हैं, क्या आपको लगता है सब लोगों को दुष्ट आत्माएं मारती हैं? बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे आपको दिखेगा बहुत से लोगों को स्वर्गदूतों ने मारा है। क्यों? स्वर्गदूत कौन है? वो जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर के कमांड से मरते हैं। हर आदमी जो समय के पहले मरता है उसको भूत नहीं मार रहे। कुछ लोग कमीना लेने के बाद मर जाते हैं, और इसलिए तुम्हारी क्षमता उस ऑनर के वेसल को रिकॉग्नाइज करके उसको ऑनर करने की, यही लाइफ में बहुत फर्क ले आएगी। तुम्हारी लाइफ सिक्योर्ड होगी, तुम कवरिंग की वैल्यू समझोगे, तुम ब्लेसिंग के मतलब को समझोगे, तुम्हारी लाइफ से लैक खत्म होने लगेगा, लाइफ में एक्सीलेंसी आने लगेगी, और परमेश्वर का हाथ देखोगे। हाथ से मन बना लो, हम अपनी लाइफ से उस कैजुअल एटीट्यूड को डिवोर्स देते हैं। हम वहां ऑनर देंगे जहां ऑनर होना चाहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बढ़ाई, तेरी जय जयकार, तेरा गुणगान, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरा आदर करते हैं। हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु दुआ करते हैं, प्रभु एक एक को आप कसरत से आशीष करिए, जो हमने सुना है वो हमसे छीना नहीं जाए। परमेश्वर, मैं लोगों के जीवन में आशीष बोलता हूँ, ब्लेसिंग बोलता हूँ लॉर्ड, और दुआ करता हूँ प्रभु आज से ऑनर का एक सिलसिला चालू हो, आज से ऑनर का एक लाइफस्टाइल चालू हो। परमेश्वर, हम अपने माँ बाप को, अपने जीवन में वो सारे लोग जो मूल्य कैरी करते हैं, परमेश्वर उन वेसल्स को ऑनर देना चालू करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, और मैं घोषणा करता हूँ यहाँ सबके जीवन में जितने लोगों ने इस मैसेज को सुना है ऐसे नहीं रहेंगे, ये सब आपकी महिमा में बदलेंगे। इस दुआ को यीशु नाज़री के नाम से मानते हैं, सुनिए और कबूल करिए। सब क्या बोलेंगे? आमीन। मैं आशा करता हूँ आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं या फोन करके दुआ करवा सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।